हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए है, रीड करके बताना कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट दिए रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन इज ग्लाइकोलिसिस जनरेट्स द सेम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल in both aerobic including ATP produced from oxidative phosphorylation and anaerobic organism। तो ये जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की बात की गई है। यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की बात की गई है। तो ग्लाइकोलिसिस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ग्लाइकोलिसिस एरोबिक की अगर हम बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट 8 ATP हम यहाँ बोल सकते हैं अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को भी इंक्लूड करें, क्योंकि अगर हम देखें -2 ATP मतलब 2 ATP तो यूटिलाइज होता है, प्लस 2 NADH2 ये प्रोड्यूस होता है, प्लस 4 ATP जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे नेट कितना हो जाएगा, 2 ATP ये हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, इससे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से 1 से 3 ATP प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 से 6 होगा। तो 6 + 2 जो है 8 ATP हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होगा। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें एनारोबिक की अगर हम बात करें, एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, तो हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा कि सेम ऐसे ही अगर हम देखें ये सेम सारे स्टेप होंगे, लेकिन जो NADH जो प्रोड्यूस हुआ है ये फर्दर हमें पता है कि क्या होता है, ये यूटिलाइज हो जाता है नेक्स्ट वाला जो पायरुविक एसिड से। जब जैसे अगर हम देखें इथेनॉल जब बन रहा है तो वहाँ पे यूटिलाइज हो जा रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है तो वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो जा रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ जितना बन रहा है उतना यूटिलाइज हो जा रहा है। तो नेट ATP अगर हम देखें, नेट ATP जो यहाँ प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे, ये जो है यहाँ पे नेट 2 ATP प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तो गलत दिया है कि दोनों में ग्लाइकोलिसिस के लिए जो है सेम हो रहे हैं, ये तो गलत है। स्टेटमेंट 2 द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये तो सही दिया हुआ है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ETC जो है वो इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 है, देन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 है, देन यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स 2 है, देन यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स 4 है, एंड इधर जो है ATP सिंथेज है। ATP सिंथेज का यहाँ पे F0 कंपोनेंट और यहाँ पे जो है F1 कंपोनेंट है। तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, और ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, बाहर की तरफ क्या है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स 1 से जो है यहाँ से 3 में जा रहा है, देन 2 से भी अगर हम देखें यहाँ पे 3 में जा रहा है, देन यहाँ से अगर हम देखें 4 में जाएगा। अल्टीमेटली एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। एंड प्रोटोन जो है ये अगर हम देखें प्रोटोन जो है वो पंप होता है यहाँ पे अगर हम देखें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के टूवर्ड, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। सो प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटोन जो है, प्रोटोन मोटिव फोर्स जो है ड्राइव करेगा मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स। तो ये मूव होने की वजह से ये जो ये वाला क्या होगा, यहाँ पे रोटेट होने की वजह से ATP प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये तो सही दिए, ETC जो है ये इन्वॉल्व है यहाँ पे, कहाँ पे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ है NADH2 एंड FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, उस ऑक्सीडेशन से अल्टीमेटली अगर हम देखें यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो ये सही दिया हुआ है यहाँ पे, ये गलत है, ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, गलत है। स्टेटमेंट 1 ट्रू नहीं है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स नहीं है, यहाँ पे ट्रू है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सही दिया है। स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 जो है ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, गलत दिया, दोनों तो ट्रू नहीं है, ये वाला तो गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, गलत दिया हुआ है, दोनों फॉल्स तो नहीं है, ये वाला तो ट्रू है। करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।